हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों को बताया है ना, मेरे घर में अभी पानी की बहुत दिक्कत हो रखी है। पानी बहुत ही कम, सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, वो भी प्रेशर नहीं होता पानी का। मुश्किल से 5 बाल्टी, 4-5 बाल्टी पानी की भरती है और थोड़ा सा मैं अपने गमलों में पौधों में पानी लगा देती हूँ, बस इतना ही होता है। तो अभी देखो शाम होने को आ रही है और मेरे पास सिर्फ 1 बाल्टी पानी बचा है। तो 2 बाल्टी मैंने पानी संभाल के रखा हुआ था कि मेरे रसोई के सारे बर्तन मैं धो लूँगी, क्योंकि बर्त का अभी आप देख सकते हो रसोई में इतनी पानी की दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से खाना भी देखो देख देख के बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता ना कि जैसे यार अभी 1 घंटे पहले कुछ बना लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ बना लिया, ऐसे नहीं होता। सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है, उसमें भी एक टाइम पे ऐसा रहता है जैसे मान लो पराठे वराठे बना दिए, दही के साथ खा लिए, और जैसे हल्की थोड़ी बहुत कुछ जैसे आलू की सब्जी बना ली, जो कि 2 टाइम चल जाए। आई आई विहान, आई आई आई। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है। डर वो मत, मैं आपके साथ हूँ विहान। हाँ फ़ोन देखो मेरे पास ही है, ये देखो मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ ना बेटा, मैं यहीं खड़ी हूँ। फिर क्या जरूरत है फ़ोन की? फ़ोन देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं खड़ी हूँ आपके पास। नहीं जाऊँगी मैं छोड़ के आपको अकेले, आपके पास ही बैठी हूँ बेटा। अभी नहीं, ठीक है, अभी आप मेरे साथ हो। मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। जब मैं जाती हूँ तब देती हूँ ना फ़ोन, तो अभी तो मैं आपके साथ हूँ, है ना बेटू। एक्चुअली क्या है ना, अभी विहान है। एक्चुअली जाने दो, मैं इतना डिटेल में बताना नहीं चाहती। बस इतना ही कहूँगी कि बच्चे को अच्छे से संभाल रही हूँ, घर के काम भी अच्छे से करती हूँ। आज एक और जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, मैं बताती हूँ। देखो आप लोग जानते ही हो, आप लोग भी कमेंट करते हो कि कोई भी, आप नहीं थी, कोई भी इंसान ना आपके बच्चे का खर्चा थोड़ी उठाएगा। आप समझते हो ना वो चीज़। देखो ये जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे पेट की आग है, वो किसी और के पेट की आग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये इस बच्चे को मैंने पैदा किया है, तो इस बच्चे को ना से जो प्यार मोह मेरे को है, वो शायद किसी और को हो ना हो। तो इसका जो खर्चा है, बच्चे का जो खर्चा है, देखो वो तो मुझे ही उठाना है ना जी। तो आपको एक बात बताती हूँ, मेरे जो पड़ोस में है ना, मेरा जो जहाँ मैं सोसाइटी में रहती हूँ ना, वो सोसाइटी में ना कम से कम 7 से 8 लेडीज़ हैं ऐसी, जो ना मतलब बड़े घर हैं, जैसे कोठियाँ होती हैं, वहाँ पर काम करती हैं, मतलब खाना वाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन इस तरीके से काम करती हैं। और मतलब क्योंकि बड़ी कोठियों वाले तो देखो पैसे भी अच्छे दे देते हैं, ठीक दे देते हैं, तो काम भी करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। देखो अपना घर चलाने के लिए देखो हमें लेडीज़ को काम करना ही पड़ता है। तो देखो मेरे को भी ना एक जगह से काम मिल रहा है, मैं आप लोगों को साफ बात बोलूँगी, 4,000 रुपये दे रहे हैं, और उसमें मुझे झाड़ू करना है, पोछा करना है और बर्तन करना है, बस ये 3 काम करना है। वैसे तो देखो 2,500 रुपये देते हैं, बट मुझे 4,000 रुपये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा है, मतलब वो 400 गज के ऊपर घर बना हुआ है, तो सोचो वो घर बहुत ही बड़ा है। तो इस हिसाब से कहते हैं ना कि जैसे मान लो छोटा घर हो तो जैसे थोड़ा कम पैसे, देखो पैसे भी ना घर के हिसाब से लिए जाते हैं कि घर छोटा है बड़ा है, तो इस हिसाब से। तो मैं एक्चुअली दुविधा में थी, थोड़ा मैं सोच कर रही थी, मैं सोच रही थी यार मैंने कभी ऐसा ना, सच बता रही हूँ, मैंने काम किया नहीं कभी ज़िंदगी में, मैंने ना, हाँ मैंने कभी ना ज़िंदगी में ऐसा काम किया नहीं। लेकिन मेरे को देखो, इंसान को ऊपर जब ना ऐसा टाइम आता है ना, तो इंसान को हर तरीके से सोचना पड़ता है कि आपको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं। देखो अब मेरे साथ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, साथ में मैं अपने विहान बच्चे को भी संभाल रही हूँ। तो बात ये है कि देखो मैं कंफ्यूज थी कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार तो मैंने मना ही कर दिया था। मुझे थोड़ी सी, देखो आप लोग भी समझदार हो, देखो थोड़ी शर्म तो आती है। देखो किसी और के घर में जाके आप झाड़ू पोछा बर्तन करो, अच्छा था सा नहीं लगता, लेकिन क्या करें इंसान। तो आप लोग भी जानते हो, देखो आप लोग कहोगे निधि आपके व्यूज़ तो आ रहे हैं यूट्यूब पे, देखो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, बट मेरी सैलरी नहीं बन रही है। क्योंकि मैं आपको इसका कारण बताती हूँ, आज से 6 महीने पहले ना मेरा चैनल पे ना कुछ मतलब एकदम से बहुत डाउन चला गया था। जब आपका चैनल डाउन चला जाता है ना, तो आपका आरपीएम लो हो जाता है। तो मेरे ना पहले अगर मान लो जितने पैसे, मान लो 10,000 व्यूज़ पे बनते थे ना, मतलब उतने आज के टाइम में 20,000 व्यूज़ पे बनेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो, मतलब कुछ है, कुछ महीनों की दिक्कत है चैनल पे, बाकी 2-3 महीने में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से भी, और दूसरा आप लोगों को समझ भी सकते हो कि देखो पैसों की ज़रूरत होती है। अब मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस जाती है 2,500 स्कूल की फ़ीस, उसके ऊपर से 700 रुपये ट्यूशन की फ़ीस, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अलग से पैसे लगते
सकते हैं। तो कुल मिला के देखो मोटा मोटा 4-4.5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है पढ़ाई का मेरे बच्चे का। तो मैं यही सोच रही हूँ, देखो एक लेडीज़ को ना हर जगह से सोच के चलना पड़ता है कि क्या अगर मैं ये काम कर लूँ तो मेरे मतलब घर का देखो ना, आप समझ सकते हो ना। तो ये बात मैं अभी जब मैं ससुराल में गई थी, मैंने मेरी सास के सामने भी डिस्कस किया था कि इस तरीके से क्या मैं ये काम कर लूँ। तो मेरी सास बोलते कि देख बेटा, चोरी जारी करना बुरी बात होती है, ना तू चोरी कर रही ना तू जारी कर रही। मतलब चोरी जारी का मतलब होता है कि तू ईमानदारी से पैसा कमा रही है, मेहनत करके कमाने में कोई बुराई नहीं है, तू कर काम, तेरे को जो सही लगे तू कर। बट हाँ, कोई ऐसा गलत काम मत करियो, तू कुछ गलत काम नहीं कर रही है, काम करके मेहनत करके कमाने में कुछ भी शर्म की बात नहीं है। तो ये बात उन्होंने मुझे बोली। तो मतलब उन्होंने बोला कि देख, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, देखो अपने मतलब इंसान को मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। तो फिर मैंने ये बात डिस्कस करी थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरी सोच बन गई, मैं घर आके भी मैंने फिर सोचा कि क्या मुझे ऐसे मतलब झाड़ू पोछा बर्तन का काम ले लेना चाहिए। एक घर से देखो 4 हज़ार मिल रहे हैं, अगर 2 घर भी मिल जाए, आज तो अभी तो एक घर मिल रहा है फिलहाल, 2 घर भी मिल गए देखो 7-8 हज़ार रुपये महीने के निकल जाया करेंगे, अच्छी खासी एक अमाउंट मिल जाएगी मेरे को। तो फिर मेरे को लगा कि गलत भी क्या है इसमें, बच्चा स्कूल चला जाया करेगा, पीछे से आप लोग जानते ही हो कि मैं इतने घंटे होते हैं, यूट्यूब का काम तो करती ही करती हूँ, और झाड़ू पोछा बर्तन ये 3 काम तो मुझे अच्छे से करने आते हैं। देखो मैंने कितने अच्छे से बर्तन धोए और रसोई कितने अच्छे से साफ़ कर ली है। तो जो ये काम तो बहुत आसान लगता है मुझे, करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैं ये काम करूँगी, और मंडे से बोला है मैंने कि मंडे से मैं आना शुरू कर दूँगी। तो ठीक है भाई, एक और किरदार सही मेरी ज़िंदगी का, है ना। बट चलो कोई बात नहीं, इंसान को ना हर हालात में हर सिचुएशन में ना खुश रहना चाहिए, और ना ये नहीं, खुद को ये फील नहीं करना चाहिए कि निधि तू ये काम कर रही है, नहीं तू मेहनत कर रही है ना। अगर उनको भी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है, अगर ये सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर देखो ना, हमें हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट और इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर मैं ये काम भी कर रही हूँ तो इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। और यहाँ पे देखो मैं ना पीछे फिर स्टोर रूम में गई, और स्टोर रूम में पहले तो विहान को थोड़ा सा पपीता खिलाया, उसके बाद मैं स्टोर रूम में जाके मैं अपना चेक कर रही थी कि राशन देख रही थी कि कुछ मतलब क्या रखा है राशन में। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी नज़र ना पड़े, और फिर वो रखे रखे एक्सपायर्ड हो जाती हैं। तो वो चीज़ मैं चेक करती रहती हूँ। तो मैं ओट्स का पैकेट काफ़ी टाइम पहले लाई थी, तो अब मैं ओट्स ही बनाऊँगी। और पता नहीं मैं क्यों ले आई ओट्स, मैंने एक बार भी नहीं खाया, पता नहीं मुझे ओट्स खाना अच्छा ही नहीं लगता, बट मैं फिर भी सीखूंगी, बनाया करूँगी ओट्स। बना के, ओट्स भी एक अच्छी रेसिपी होती है, मीठी भी नमकीन भी, है ना, कैसे भी खा लो। तो सीखूंगी। और ये देखो विहान नमकीन खाता है कह रहा है। तो ये देखो जी, यहाँ नूडल्स के पैकेट भी पड़े हैं। तो यही है, देखो लेडीज़ तो देखो हर तरीके से अपना सोचती है, घर चलाने के लिए मेहनत करती है। तो मतलब आप खुद सोच सकते हो, समझदार हो। बाकी मैंने, लेकिन आप लोगों से मैं कभी कुछ छिपोती नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी का हर एक सच, हर एक ज़िंदगी का हर एक पहलू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली मानती हूँ। और ये हमारी जो फैमिली है ना, ये बहुत हम आगे लेकर जाएंगे इस फैमिली को धीरे धीरे। तो आप लोग प्यार दीजिएगा और मुझे इतना सपोर्ट कीजिएगा कि मुझे आगे ये काम करना ही ना पड़े। जिस दिन मेरा चैनल अच्छा चलेगा, यूट्यूब पे व्यूज़ अच्छे आएंगे, उस दिन मैं ये काम छोड़ दूंगी। बट फिलहाल देखो कुछ महीने तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है, क्या पता अभी तक करना पड़े, क्या पता आगे भी करना पड़े, मैं नहीं जानती, बट क्या कर सकते हैं। हाँ, आप लोग भी कह सकते हो कि हाँ निधि क्या क्या, देखो एक बहुत सी चीज़ें हैं, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बोल कुछ नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग चाहे मेरी इस मामले में मेरी मजबूरी समझिए या कुछ भी जो आपको लगे, समझ सकते हो आप लोग। बट मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं छिपो भी सकती थी। मैं चाहती तो मैं ना बताती यूट्यूब पे कि देखो एक इन्फ्लुएंसर को क्या क्या काम करना पड़ रहा है ना, अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि नहीं बन रही। मैंने इवन आपको लाइव भी दिखाई थी अपनी, जिसमें मेरे 40-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे। तो उन पे भी मेरी आप इनकम देख सकते हो, मुश्किल से 150-200 रुपये बन रहे थे। और 150-200 रुपये में क्या घर चलेगा ये बताओ। आपको लगता है यूट्यूब पहले पैसे ज़्यादा ठीक देता था, अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं देता यूट्यूब, या एड्स नहीं देता, पता नहीं, मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है। बट पहले से पैसे आधे बनने लग गए हैं। मतलब जो आज से 1-2 साल पहले जितनी इनकम बनती थी ना यूट्यूब से, उतनी अब नहीं बनती है।
अब व्यूज़ तो आ जाते हैं बट व्यू ड्यूरेशन सब कुछ आ जाता है, बट बस एक इनकम ही नहीं आती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे चैनल के साथ हो गया। चलो कोई नहीं, ये भी एक फेज़ है ज़िंदगी का, निकल जाएगा। पूरी लाइफ टाइम ऐसा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जब तक है उस फेज़ को आपको लेके चलना होगा। और मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है, मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ, है ना जी। और अपना बच्चा पालने के लिए कहते हैं ना कि एक माँ बहुत बड़ी योद्धा होती है ना, एक योद्धा होती है, तो मैं भी हूँ, है ना। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।